मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21। डेट है 21 अगस्त। सब्जेक्ट है आपका गणित, कक्षा 9th। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। इस वर्कशीट में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। तो देखिए, हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसमें क्या किया था कि जैसे अगर कोई एक रेखा 2 लाइनों को या 2 से अधिक लाइनों को काटती है तो उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है। और जो सेम कोने होते हैं, जो ऐसे एंगल बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। जैसे ये 1 है और ये 2 है, ये हो गया संगत कोण। ये आप लोगों ने पिछली वर्कशीट में सीख लिया था। तो जब ये संगत कोण होते हैं तो ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो आज ये आपके जो वर्कशीट है उसमें ये बोला हुआ है कि अगर मान लो एक लाइन समांतर है, जैसे P है, P समांतर दी हुई है Q के और P समांतर दी हुई है R के, तो वो कह रहे हैं कि क्या Q और R भी समांतर होंगी? तो देखो, हम अपने संगत कोण के अकॉर्डिंग ये इन दोनों लाइनों को जब लेंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये क्या है? संगत कोण हो गए। फिर मैं जब P और R को लूंगी ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गई P और यहाँ पे हो गया R, ठीक है। तो ये मेरा एंगल 1 हो गया और ये मेरा एंगल क्या हो गया? 3 हो गया। तो एक तरह से ये मेरा है क्या? ये भी संगत कोण है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कर सकती हूँ। अब मैं लिख सकती हूँ हमारी इक्वेशन 3 और 4 में से कि मेरा क्या हो गया? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, ठीक है। तो मैं तभी कह सकती हूँ कि मेरा जो Q है वो भी क्या है? समांतर है R के। अब बच्चों एक बात और, ये जो हमारी वर्कशीट है इसको करने के लिए एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये हमारी, मैंने कहा तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा जो ये है हमारी, तो इसके जो से अंदर साइड में, जैसे ये एक x कोण है और एक ये y कोण है, तो इन दोनों कोणों का सम, तिर्यक रेखा के अंदर वाले जो ये कोण होते हैं, इनका जो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी तो इसलिए मैं बता रही हूँ। फिर एक और चीज, जैसे मान लो एक इस तरीके से रेखिक युग्म बोलते हैं इसको, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये मेरा P है और ये मेरा Q है, ठीक है। ऐसे जब एंगल बनता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? ये है P, एंगल P और एंगल Q, इसको रेखिक युग्म बोलते हैं, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म बोलते हैं। इन दोनों एंगल का सम भी कितना होता है? 180 डिग्री का है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आज हमारी क्वेश्चन करने में यूज होने वाली है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो देखिए, ये हमारा दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आकृति AB जो है वो पैरेलल है CD की और CD पैरेलल है EF के। तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरी AB पैरेलल है EF के। YZ इज इक्वल टू 3:7। तो देखो, जब रेशियो में कोई चीज दी होती है उसका मतलब होता है कि वो उसकी सही वैल्यू नहीं दी हुई। जैसे Y अपॉन Z कितना दिया हुआ है? 3/7 दिया हुआ है। तो ये 3/7 यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे अगर मैं इसको 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 YZ इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3, आपने फ्रैक्शन किया होगा ना। अब देखो, इनको काटोगे ना, 2 से कटेगी तो हमारा कितना आ जाएगा? फिर से 3/7 आ जाएगा। यानी कि कुछ सेम वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो इसकी कुछ वैल्यू आती है। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लेते हैं? सेम नंबर को, जो सेम नंबर हमें नहीं मालूम वो सेम नंबर कौन सा होगा, वो सेम नंबर हमें निकालना है, लेकिन हम लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 3w होगा और z इज इक्वल टू 7w होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा ओके, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ये देखिए, AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है ना, AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है और CD पैरेलल दिया हुआ है आपका EF के, ठीक है ना। तो मैं तिर्यक रेखा की एक तरफ वाले कोणों का योग मैंने अभी बताया 180 डिग्री होता है। तो x प्लस y को मैं लिख लूं 180 डिग्री। अब O और Z, ठीक है, O और Z जो है हमारे क्या है? संगत कोण है। हाँ, O और Z जो है हमारे संगत कोण है। अब यहाँ पे y प्लस o, जैसे कि मैंने बताया था कि जब ऐसा हो जाएगा तो इस तरीके से बन रहा है y और o, या फिर थोड़ा सा टेढ़ा बना लीजिए। y, ये आपका y और o जो बन रहा है, y और o जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये हम इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन को लिख लिया है, ठीक है। ये y प्लस o
180 डिग्री। अब O मेरा Z के बराबर है तो मैंने यहाँ पे Z लिख दिया। Y प्लस Z कितना हो गया 180 डिग्री। अब मैंने Y की वैल्यू कितनी मानी थी और Z की कितनी मानी थी, Z इज इक्वल टू 7W एंड Y इज इक्वल टू 3W। तो ये मैंने लिखा 3W प्लस 7W इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये W की वैल्यू आ गई 18। तो मैं Y की वैल्यू निकाल लूंगी इससे मल्टीप्लाई करके 3W में रख के। फिर मैंने Z की वैल्यू भी निकाल ली समीकरण 1 से, ये आगे है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, x जमा y 180 डिग्री दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू रख देती हूँ, y की वैल्यू मेरी कितनी आई है 54 आई है, तो 180 डिग्री x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54। तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 126 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए आपकी वर्कशीट में देखते हैं, ये आपका कोण दिया हुआ है तो आपको वैल्यू निकालनी है क्यू आर एस की। ये देखिए पी क्यू क्या है, ये पी क्यू जो है पैरेलल है किसके, एस टी के पैरेलल में है। ठीक है, मान लो इसमें लाइन को थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा देती हूँ, इस लाइन को भी मैं आगे बढ़ा देती हूँ, और तो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ठीक है ना, एस टी के तो पैरेलल में है पी क्यू। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये 110 दिया हुआ है, आर एस टी कितना दिया हुआ है 130 दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो इसको निकालेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए एक समांतर रेखा खींचेंगे। ये मैंने एक नीचे एक समांतर रेखा खींच ली है। तो अब मेरे को पता है कि जो मेरी एक्स वाई है पैरेलल है पी क्यू के, तिर्यक रेखा की एक तरफ वाले कोणों का योग 180 होता है। तो मैं लिख सकती हूँ इसका योग और इसका और इसका योग कितना है। देखिए ये ऐसे बनी हुई है, ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो ये 180 डिग्री है, सॉरी 110 डिग्री है, और यहाँ पे इन दोनों का ये तिर्यक रेखा जैसे ही लग रहे हैं। अगर मैं इस लाइन को आगे ऐसे बढ़ा देती हूँ तो ठीक है, तो इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया, यानी कि पी क्यू आर जमा क्यू आर एक्स, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये मेरा 180 के इक्वल हो गया। फिर मैं इधर भी ऐसे ही कर सकती हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी मेरे क्या होंगे ऐसे ही 180 के बराबर हो जाएंगे। तो क्यू आर एक्स निकल गया इससे। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने ये एस आर वाई भी निकल गया। देखो पी क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जमा कितना हो गया 180 के। ये वाला एंगल मुझे पता है, 180 में से माइनस कर दिया तो इधर वाला ये मेरा 70 निकल गया। अब फिर ऐसे ही इधर ये पता था और इसमें से माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये वाला निकल जाएगा। अब कुछ ऐसे बन गई हमारी फिगर, ये 70 है और ये मेरा कितना निकला है 50। तो ये मैंने आपको बताया ही है कि ये जो एंगल होता है ये 180 के इक्वल होता है। अगर 180 में से मैं ये दोनों एंगल माइनस कर देती हूँ तो मेरा ये वाला एंगल निकल आएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये वाला एंगल निकल गया, है ना। तो अब हम देखेंगे इसी तरीके से, यानी कि जो हमारी तीनों है ये दी हुई है, रेखा के युग्म है हमारा, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, तो क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर वाई, ये वाले तीनों एंगल को हमने प्लस किया, जिसको कर दिया 180 के इक्वल। इन दोनों की वैल्यू हमें पता थी, इन दोनों की वैल्यू रख दी, तो क्यू आर एस हमारा कितना आ गया, ये वाली जो वैल्यू आई ये हमारी 60 डिग्री आ गई। तो अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है तो जरूर बताना, नहीं समझ में आई तो भी जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।